हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्टली आपके पेपर में पूछा जाता है, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कंपोज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्फ रिन्यूइंग सेल्स। सेल्फ रिन्यूइंग का मतलब कि ये जो है नए सेल्स बनाता रहता है। ठीक है, खुद ही जो है नए सेल्स जनरेट करता रहता है, विच गिव राइज टू मोस्ट ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो प्लांट का बहुत सा स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर होता है, गिव राइज होता है। द मेरिस्टेमेटिक सेल हेल्प इन ग्रोथ। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट के। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम जो सेल होता है वो डिवाइड करता है और रिमेन इन अ एक्टिव फेज थ्रू द लाइफ ऑफ द प्लांट। जब तक जो है प्लांट जीवित रहता है, प्लांट की लाइफ साइकिल होती है, तब तक जो है ये सेल अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं और ये एक्टिव फेज में रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड नियर द टिप ऑफ द रूट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? रूट की टिप्स पर पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं, नोड्स, स्टेम की नोड्स में जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? स्मॉल साइज़ के होते हैं, इमेच्योर होते हैं, पोजेस पावर ऑफ कॉन्टिन्यू डिवीज़न। इनके अंदर क्षमता होती है कि अपने आप को डिवाइड कर सके। मेरिस्टेमेटिक सेल हैव द एबिलिटी टू एनलार्ज, स्ट्रेच और डिफ्रेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल एज दे मैच्योर। इनकी इस जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपने आप को बड़ा भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर टाइप्स ऑफ सेल में जब ये मैच्योर हो जाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है वो ओवल होता है, राउंड भी हो सकता है, पॉलीगोनल शेप भी हो सकती है इनके सेल्स की। दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस। इसके पास जो है बड़ा न्यूक्लियस होता है और लॉट्स ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर सो माइन्यूट, इतने छोटे होते हैं कि हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन सेल जो है एब्सेंट होती है। जो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, वो बिल्कुल ख़त्म होती है, कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता दो सेल्स के बीच में। नेक्स्ट लाइन यहाँ क्या बताई गई है, व्हेन अ मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड इन टू। ठीक है, जब भी जो मेरिस्टेमेटिक सेल दो में डिवाइड होगा, जो द न्यू सेल्स दैट रिमेन इन द मेरिस्टेम इज कॉल्ड, जो नया सेल होगा जो रिमेन होगा मेरिस्टेम में, उसको जो है इनिशियल कहा जाता है। एंड द अदर इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, दूसरे को जो है डेरिवेटिव कहा जाता है। एज न्यू सेल आर एडेड बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द इनिशियल सेल, द डेरिवेटिव्स आर पुश्ड फार अवे फ्रॉम द जोन ऑफ एक्टिव डिवीजन। ठीक है, जैसे जैसे जो है डिवाइड होता जाता है, जो नए सेल्स जो है पुराने सेल्स को पुश करते रहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ। दे स्ट्रेच, वो अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, एनलार्ज करते हैं एंड डिफ्रेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ टिश्यू एज दे मैच्योर। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर जनरली स्मॉल। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं छोटे होते हैं और क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई होता है और स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और जिसकी सेल वॉल्स जो होती है वो वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है जो मेन करेक्टरिस्टिक हैं मेरिस्टेम की। मेन यहाँ पे पॉइंट्स क्या बताए गए हैं, जो इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिन सेल्यूलोज वॉल्ड सेल। ठीक है, इनके पास जो है लिविंग पतली सेल्यूलोज वॉल्ड सेल्स होती है। द सेल्स कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म। जो सेल होता है उसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और कॉन्स्पेशियस जो है न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। जो सेल आर स्फेरिकल, ओवल एंड पॉलीगोनल इन शेप। जो सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल शेप के होते हैं, इन आकार के होते हैं। वैक्यूल्स आर फ्यू एंड स्मॉल इन साइज। कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे साइज के होते हैं। नेक्स्ट देख लो क्या बताया गया है, मेरिस्टेम आर ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, दो तरह के होते हैं जो कि प्लांट की लोकेशन पर डिपेंड करते हैं, नेमली शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे दो हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, जिसको SEM शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, गिव राइज द ऑर्गन, लाइक कौन से ऑर्गन को गिव राइज करता है? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। वाइल द रूट एपिकल स्टेम्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर द फर्दर रूट ग्रोथ। ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को फर्दर जो है रूट की ग्रोथ के लिए। जो द सेल ऑफ द शूट एंड द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड, अपने आप को डिवाइड करते हैं रैपिडली एंड आर कंसिडर्ड टू बी indeterminate, which means that they do not possess any defined end fate.
अब देख लो डायग्राम के द्वारा, देख लो ये जो है सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये देखो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। और ये एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल यानी कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है टॉप का, उसको एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। इंटरकैलरी बीच वाली होती है, बीच वाली इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और ये जो लेटरल यानी कि साइड्स में, यहाँ पर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेम के गुणों की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, मेरिस्टेम कंटेन अ पॉपुलेशन ऑफ सेल विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम सेल्स। मेरिस्टेम सेल के अंदर जो है स्टेम सेल की भी गुणता होती है। द सेल डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, सेल अपने आप को लगातार डिवाइड करता रहता है। एंड प्रोवाइड सेल दैट विल डिफ्रेंशिएट इनटू प्लांट ऑर्गन एंड टिश्यू। आगे जाकर जो है ये सेल जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेता है इनटू प्लांट ऑर्गन, प्लांट के ऑर्गन में और टिश्यू में। जो प्लांट मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी, प्लांट मेरिस्टेम के अंदर कैपेसिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की एज एनी सेल टाइप के अंदर। वेजिटेटिव मेरिस्टेम आर इनडिटर्मिनेट, दे कैन ग्रो इनडेफिनेटली, यानी कि इसके अंदर जो है क्षमता होती है कि ये अपने आप को अनिश्चित काल तक जो है ग्रो कर सकता है। सम प्लांट नॉर्मली प्रोड्यूस अ फिक्स नंबर ऑफ नोड, कुछ प्लांट जो है फिक्स नंबर ऑफ नोड्स प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ द मेरिस्टेम इज़ रिमूव्ड, अगर मेरिस्टेम को रिमूव कर दें, ठीक है, और उसे अगर कल्चर करें, दे विल प्रोड्यूस अ नॉर्मल नंबर ऑफ नोड्स, एक नॉर्मल नंबर ऑफ नोड्स की प्रोडक्शन करेगा। दस नोड number is property of the whole plant and not inherited of the meristem. Vegetative meristem are highly regulative होते हैं। If portion are surgically removed, the remainder will be रीऑर्गेनाइज इंटू अ फंक्शनल मेरिस्टेम, ठीक है। जो सर्जिकल जो रिमूव किया है ना, तो वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेता है इनटू अ फंक्शनल मेरिस्टेम में, ठीक है। अपने आप को फिर से जो है एक फंक्शन करना स्टार्ट करता है, फंक्शन जो मेरिस्टेम है उसमें परिवर्तित कर देता है और अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताया गया है नीचे लाइन में, वैसे जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये इतनी पूछी नहीं जाती, बट आपके बुक में है तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरिस्टेम और उसके टाइप्स जो है सीधा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता। सो आगे नेक्स्ट लाइन क्या है यहाँ पर, द एक्टिविटी ऑफ वेजिटेटिव मेरिस्टेम इज़ रेपिटेटिव, ठीक है। ये अपने आप को जो एक्टिविटी है वो रिपीट होती रहती है। ऑफन डिस्क्राइब एज मेरिस्टिक, ठीक है। मर का मीनिंग होता है यूनिट एज अ पॉलीमर। द मेरिस्टेम प्रोड्यूस modular unit consisting of a lateral organ, leaf, axillary bud, nodes, subtending internodes. Each unit, हर यूनिट को क्या कहा जाता है, फाइटोमर, ठीक है, फाइटोमर कहा जाता है। Thus प्राइमरी शूट ग्रो इन्वॉल्व द रेपिटेटिव एडिशन, जैसे प्राइमरी शूट ग्रो करती है वो क्या करते हैं, रेपिटेटिवली अपने आप को एडिशन करती है ऑफ स्टेम सेगमेंट्स में एंड एसोसिएट लीव्स में टू द एंड ऑफ द शूट, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट मेरिस्टेम इन द कॉन्टेक्स्ट। अब आगे हम जो है टाइप्स की सीधी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में क्या बताया गया है, ठीक है। ओरिजिन के बेसिस में देखिए, ओरिजिन, पोर्शन और प्लांट प्लेन ऑफ डिवीजन के 3 तरीके से बताए गए हैं। तो ओरिजिन के उसमें देखें तो 3 तरह के हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। पोजीशन के बेसिस पे देखें तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन की तो मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड रिब मेरिस्टेम, ठीक है। आगे हम नीचे चलते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, ओरिजिन के बेसिस पे देख लेते हैं, जैसे हमने 3 पढ़ी हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रो मेरिस्टेम, इसमें क्या है, अ ग्रुप ऑफ यंग मेरिस्टेम सेल्स ऑफ अ ग्रोइंग ऑर्गन। ये क्या होते हैं, प्रो मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये ग्रुप होता है यंग मेरिस्टेम सेल्स का, ठीक है, ऑफ अ ग्रोइंग ऑर्गन। जो ऑर्गन ग्रो कर रहा होता है ना, उसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, प्रो मेरिस्टेम कहते हैं। इट इज़ द अर्ली एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, ये जो है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से पहले की स्टेज होती है। फ्रॉम विच अदर एडवांस्ड मेरिस्टेम आर डिराइव्ड, जहाँ से जो है एडवांस्ड मेरिस्टेम जो है उत्पन्न होता है। इन अ प्लांट, इन प्लांट के अंदर इट ऑक्यूपाइज अ स्मॉल एरिया एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो छोटा सा एरिया होता है स्टेम की टिप पर और रूट पर, ठीक है, वहाँ पर ये मिलता है। इट फर्दर डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम, ये अपने आप को फिर से डिवाइड करके प्राइमरी मेरिस्टेम में जो है डिवाइड कर लेता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स, ठीक है, पतली वॉल आइसोडायमेट्रिक सेल्स से जो है ये अपने आप को बनाता है, ठीक है। इसके सेल्स जो होते हैं थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं इसके पास। अब अगला देख लेते हैं,
प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या बताया गया है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम, ठीक है। ये जो प्रो मेरिस्टेम ये था ना, उसी से ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो है डिराइव हुआ है, ठीक है। हैंस दे कैन बी रेफर एज डेरिवेटिव ऑफ प्रो मेरिस्टेम, ठीक है। प्रो मेरिस्टेम से ही जो हमने ऊपर प्रो मेरिस्टेम पढ़ा, यहीं से जो है प्राइमरी मेरिस्टेम फिर जो है डिराइव हुआ है। इट फॉर्म फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्लांट, बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट की, उसको जो है ये उत्पन्न करता है। दे आर प्रेजेंट बिलो द प्रो मेरिस्टेम एट शूट एंड रूट एपिकल, ठीक है। जो प्रो मेरिस्टेम होते हैं उसके जस्ट बिलो पर जो है ये पाया जाता है, शूट और रूट एपिकल के जस्ट बिलो में पाया जाता है। दीज सेल डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यू, ये अपने आप को डिवाइड करते हैं और परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इंक्लूड करते हैं एपिसेस ऑफ रूट्स, शूट्स एंड प्रीमोडियल ऑफ लीव्स एंड द अदर अपेंडेजेस। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात कर लेते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ से डिराइव हो रहा है, इधर से डिराइव हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम तो हमें पता है कि वो प्रो मेरिस्टेम से डिवाइड हो रहा है, और जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी से यहाँ से परमानेंट टिश्यू से ये डिराइव हो रहा है, और उसके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की। दिस मेरिस्टेम अपीयर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम मेच्योर टिश्यू विच हैव ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट, ठीक है। ये जो है ओरिजिनेट होता है, डेवलप होता है फ्रॉम द मेच्योर टिश्यू विच इज़ ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड। इट इज़ लेटरल इन पोजिशन, कहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ बताए गए हैं, ये कहाँ कहाँ होता है, कॉर्क कैम्बियम में, कैम्बियम ऑफ रूट्स में, इनर फेसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम में, ठीक है। ये हो गया तीन, हमने बात कर ली ओरिजिन की। अब हम बात करते हैं पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है। तीन तरह की बताई है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल यानी कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पे क्या बताया गया है, दीज आर लोकेटेड इन द ग्रोइंग पॉइंट, जहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट होता है वहाँ पर जो है एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, सच एज एपिकल ऑफ प्राइमरी स्टेम एंड रूट, ठीक है। वही लेटरल की बात करें, लेटरल यानी कि साइड्स में पाया जाता है। दीज आर लोकेटेड और अरेंज पैरेलरी, ऐसे पैरेलरी जो है ये लोकेटेड होते हैं साइड ऑफ द ऑर्गन्स में, ठीक है। दे डिवाइड पेरिक्लिनिकली और रेडियली, मतलब साइड्स में चौड़ाई, ऐसे साइड्स में जो है ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। दे हेल्प इन इंक्रीज इन डायामीटर, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे ये है ना, ये जो है एपिकल हो गया, ये साइड वाले यहाँ पर जो है लेटरल हो गए, ठीक है। साइड ये जो है लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर पाई जाएंगी, ठीक है। और इस यहाँ ऐसे ही अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, और जो एपिकल यहाँ बताया गया ये अपने आप को ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाँ, तो हम कहाँ पर थे, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम वही है, बताया गया है कि अपने आप को रेडियली जो है वो डिवाइड करेगा। दे हेल्प इन इंक्रीज द डायामीटर ऑफ स्टेम और रूट, जो स्टेम होती है और रूट होती है वो उसके डायामीटर को बढ़ाने में काम करते हैं, क्योंकि लेटरली होती है ना, लेटरली साइड्स में जो है मेरिस्टेम सेल्स पाए जाते हैं। एग्जांपल है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या बताया है, जो मेरिस्टेम लाई बिटवीन द रीजन ऑफ द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मैं डायग्राम के थ्रू ये तीनों जो है आपको दिखाऊंगी आगे। ये जो कहाँ पे होते हैं, ये जो कहाँ पर मिलती है, ये जो परमानेंट टिश्यू के बीच में मिलती है, इट इज़ कंसीडर एज पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम। इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स इन मोनोकोटिलेडर एंड द इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रासेस, ठीक है। अब एक बार हम डायग्राम के थ्रू जान लेते हैं। ये देखो, हमने पहले देखा ना, ये एपिकल मेरिस्टेम, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ये लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल वाले हमें पता है ये टिप पर पाए जाते हैं, इंटरकैलरी बीच में यहाँ पाए जाते हैं, और ये साइड्स में लेटरल पाए जाते हैं, ठीक है, मेरिस्टेम। अब हम नीचे चलते हैं। अब हम पोजीशन भी हमने देख ली। अब थर्ड क्या बताया गया है, प्लेन ऑफ डिवीज़न की, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताई गई है बात, तीन तरीके से ये भी बताई गई है, फाइल मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। इन दिस मेरिस्टेम जो प्लेन ऑफ डिवीज़न इज रिस्ट्रिक्टेड टू राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सेल, ठीक है। दिस मीन्स दैट द जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंटी क्लिनिकली, ठीक है। ये एंटी क्लिनिकली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग रो एंड फाइल ऑफ सेल्स। अब एंटी क्लिनिकल मतलब ये सेल है ना, तो जस्ट इसी के पास में ऐसे करके ये सेल अपने आप को एंटी क्लिनिकली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये ऐसे देख लो,
ये रहा एंटी क्लिनिकल डिवीज़न और ये पेरी क्लिनिकल डिवीज़न। आप देख सकते हैं एंटी क्लिनिकल जो है एक के अपोजिट, मतलब जैसा जहाँ पर एक है उसके जस्ट फ्रंट पे जो है फेस टू फेस जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये है एंटी क्लिनिकल डिवीज़न। अब ठीक है, ये हो गया एंटी क्लिनिकल डिवीज़न के बारे में। और ये जो दिस मेरिस्टेम गिव राइज टू कॉर्टेक्स और द पिट ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ठीक है। ये किसके क्या गिव राइज करते हैं, ये कॉर्टेक्स को गिव राइज करते हैं, पिट ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। अब प्लेट मेरिस्टेम की बात कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल लेयर ऑफ सेल्स, पैरेलल जैसे सामने ऐसे एक के सामने एक दूसरे, ठीक है, जो कि डिवाइड होते हैं एंटी क्लिनिकली। सेम वही प्रोसेस है, एंटी क्लिनिकली जो अपने आप को डिवाइड करते हैं एंड ब्रिंग्स इंटरकैलरी ग्रोथ होती है इसमें। दिस मेरिस्टेम अकर इन द लीव्स, ये कहाँ पर पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। इंक्रीज द एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब मास मेरिस्टेम देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम जो सेल डिवाइड करते हैं अकर इन दी ऑल प्लांट्स, ठीक है, ऑन प्लेन्स रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मैसिव प्लांट बॉडी और ऑर्गन्स, ठीक है। ये अपने आप को डिवाइड करता है हर जगह से, ठीक है, हर प्लेन से डिवाइड करता है और फॉर्मेशन करता है बहुत मैसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लांट बॉडी को और ऑर्गन्स को जो है ये फॉर्मेशन करता है, उत्पत्ति करता है। दिस मेरिस्टेम इज़ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म। ये जो मेरिस्टेम होते हैं ये डेवलपमेंट करते हैं एम्ब्रियो की और एंडोस्पर्म की। इतना हो गया। अब अगली हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के द्वारा भी जो है ये तीन में डिवाइड कर रखे हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड द ग्राउंड मेरिस्टेम। तो यहाँ पर क्या बताया गया, प्रोटोडर्म द आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक लेयर, जो सबसे बाहर वाली मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है ऑफ द ग्रोइंग रीजन, ठीक है, उसको प्रोटोडर्म कहते हैं। ये डेवलप होती है इनटू आउटर डर्मल टिश्यू इंक्लूडिंग एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या डेवलप करती है, आउटर डर्मल टिश्यू को इंक्लूडिंग एपिडर्मिस को मिलाकर जो है ये इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। प्रोकैम्बियम देख लेते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ नैरो पतले इलोंगेटेड लंबे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। द सेल आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रोप्लास्टिड और पोसेस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़। दे डेवलप इनटू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, ये अपने आप को डेवलप करते हैं प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू में। दी peripheral derivatives of procambium are primary phloem and the inner derivative are primary xylem. The portion of the procambium that remain in between primary phloem and xylem differentiated into cambium. नेक्स्ट हम ग्राउंड मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या बताया गया है, इट इज़ अ प्रीक्यूर्सर ऑफ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। प्रिकर्सर का मतलब होता है प्रभावित, ठीक है। ये जो ग्राउंड मेरिस्टेम होते हैं ग्राउंड टिश्यू से ही प्रभावित होते हैं, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स, के पास जो है जो थिन ज़्यादा बड़े थिन वॉल्ड सेल होती है। जो सेल होता है डेवलप इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिट्स, ठीक है, उससे डेवलप होता है। दिस मेरिस्टेम इज कंसिडर्ड एज द प्रिकर्सर ऑफ फंडामेंटल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सो अगला क्या बताया गया है, द सेल ऑफ दीज जोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन इन द एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू इन ईच ऑफ दिस जोन डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट टिश्यू विच मैच्योर कंपोज ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपका सारा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स, ठीक है। आई होप आपको जो है ये समझ आई है जो मैंने पढ़ाया है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो अगली जो आपका हम अगली वीडियो में जो स्टडी करेंगे दैट इज़ यूनिट आपकी सेकंड है जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।